दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अमेज़ोन पे आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस जो है उसकी कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पर अभी मैंने अपना अमेज़ोन का जो सेलर पैनल है वो ओपन किया हुआ है और इसी के अंदर मैं प्रॉफिट एंड लॉस की जो वीडियो बनाऊंगा, ये एक वीडियो के अंदर मुझे इसको समझाना जो है थोड़ा सा पॉसिबल हो नहीं पाएगा। तो मैं इसकी दो वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अगर एक वीडियो बनाऊंगा तो वो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसीलिए मैं इसके दो पार्ट बनाऊंगा। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर जितने मैं वीडियो कैप्चर कर सकता हूं उतनी ही मैं इसमें करूंगा, और सेकंड पार्ट के अंदर मैं आपको इसकी, क्योंकि दो रिपोर्ट होती है, वो दोनों ही रिपोर्ट मैं आपको इसके अंदर दिखाऊंगा अभी। तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है कि जब आप आपका सेलर पैनल ओपन करते हैं तो इसके अंदर आपको प्रॉफिट एंड लॉस के लिए यहाँ पे पेमेंट सेक्शन जो होता है उसमें आपको चेक करना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ट्रिपल लाइंस पे क्लिक करेंगे और इसमें ऑप्शन होता है यहाँ पे रिपोर्ट्स का, और रिपोर्ट्स पे आपको क्लिक करके यहाँ पे जाना होता है पेमेंट्स के अंदर। तो जैसे आप पेमेंट्स के अंदर जाएंगे तो ये पेमेंट का डैशबोर्ड होता है, और इसके अंदर आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो रिपोर्ट्स होता है। तो इसके अंदर रिपोर्ट्स के अंदर भी होता है रिपोजिटरी जो होता है, ये आपको सेलेक्ट करना है। तो जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के साथ ही अब आपको यहाँ पर जो है पेमेंट की जो रिपोर्ट है वो आप इसमें से रिपोर्ट जनरेट करेंगे। जनरेट कैसे करेंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे होता है अकाउंट टाइप। तो जब आप अकाउंट टाइप पे क्लिक करते हैं तो इसके सामने सबसे पहला ऑप्शन होता है ऑल। ऑल के अंदर होता है यूनिफाइड रिपोर्ट। तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पे यूनिफाइड रिपोर्ट का मतलब होता है कि जब आप इसको सेलेक्ट कर लेते हैं तो इसके अंदर आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन जो होता है, यानी जो प्रीपेड ऑर्डर होता है उसकी पेमेंट की डिटेल, और सेकंड नंबर के अंदर होता है सीओडी यानी कैश ऑन डिलीवरी के जो आपके ऑर्डर्स होते हैं उनकी रिपोर्ट, दोनों की ही रिपोर्ट आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। अगर आपको प्रीपेड ऑर्डर है उसकी समरी आपको अलग से देखनी है तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, और सीओडी है उसकी रिपोर्ट आपको अलग लेनी होती है तो यहाँ पे आप कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन इसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी मुझे क्या करना होता है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस के लिए दोनों की रिपोर्ट की आपको जरूरत होती है, तो आपको यहाँ से दोनों सेलेक्ट करना है। ऑल यूनिफाइड रिपोर्ट्स है, आपको इस पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पे फिर जब है रिपोर्ट टाइप, तो रिपोर्ट टाइप के अंदर दो ऑप्शन आते हैं, एक होता है समरी का, एक होता है ट्रांजैक्शन का। तो जब आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन जो होता है आपको सेलेक्ट करना है। ट्रांजैक्शन और समरी में दोनों ही बताऊंगा यहाँ पे अभी आपको। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ ट्रांजैक्शन, क्योंकि मैंने ट्रांजैक्शन जो है, यानी कि आपको ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि आपको ऑर्डर वाइज जो ट्रांजैक्शन हुई है और उसकी जो पेमेंट कितनी आपको रिसीव हुई है वो सारी की सारी डिटेल्स आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। अब फिर इसके बाद में होता है रिपोर्टिंग की जो डेट रेंज होती है। अगर आपको कोई कस्टमाइज है, पर्टिकुलर डेट के हिसाब से भी आपको अगर कैलकुलेशन करनी होती है तो कस्टमाइज इसमें ऑप्शन दिया गया है कि किस डेट से लेके किस डेट तक आपको लेनी है, फ्रॉम टू। और इसमें सेकंड नंबर का ऑप्शन होता है मंथ वाइज। तो मैं अभी यहाँ पे लूंगा मंथ, क्योंकि मुझे मंथ वाइज जो अपनी प्रॉफिट एंड लॉस की जो कैलकुलेशन करनी है, और मैं यहाँ पे करूंगा जून मंथ। यानी कि अभी क्या होता है कि मेरा जैसे जुलाई का मंथ चल रहा है तो मैं जून मंथ की रिपोर्ट जो है, या इससे प्रीवियस जो भी मंथ आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, जिस किसी भी मंथ की आप रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हैं तो वहां पे आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के साथ में आप ईयर सेलेक्ट करेंगे। तो जब से आपने अपना अमेजोन पे बिजनेस स्टार्ट किया है तब से लेके अब तक की पूरी जो रिपोर्ट होती है वो आप इसमें जनरेट कर सकते हैं। तो मैं एक महीने का एक एग्जांपल लूंगा, और एग्जांपल यहाँ पे मैं जून मंथ का ले रहा हूँ, और मंथ ये ईयर जो है यहाँ पे 2023 ले रहा हूँ। और अब यहाँ पे ये ऑप्शनल है, यानी कि आप स्पेसिफाइड रिपोर्ट टैग अगर देना चाहते हैं तो वो, लेकिन मैं इसमें टैग कोई डिफाइन नहीं कर रहा हूँ। और अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ रिक्वेस्ट रिपोर्ट। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसकी रिक्वेस्ट यहाँ पे की है, तो ये इन प्रोग्रेस है, यानी 10 से 15 मिनट का टाइम लेगा तो ये रिपोर्ट आपकी जनरेट हो जाएगी। लेकिन इसकी रिक्वेस्ट में आप देखेंगे कि पहले ही मैं कर चुका हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे 1 जुलाई जो है ट्रांजैक्शन है, इसकी मैं आपको रिपोर्ट को डाउनलोड करके भी दिखाऊंगा। सेकेंड ऑप्शन होता है समरी का। तो समरी का भी आपको क्लिक कर देना है, मंथ आपको सेलेक्ट कर लेना है, यानी जून मंथ की है वही समरी मैं इसमें ले रहा हूँ, और इसकी भी आपको कर देना है रिक्वेस्ट रिपोर्ट। तो ये क्या करेगा, इन प्रोग्रेस का मतलब होता है कि ये जो कम से कम 5 से 10 मिनट का टाइम लेगा और आपकी रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। तो ये रिक्वेस्ट मैं ऑलरेडी इसके अंदर आप देखेंगे कि जुलाई मंथ की जो है ये मैं यहाँ पे कर चुका हूँ। तो करने के साथ ही मैं आपको इसकी जो समरी है आप देखेंगे कि यहाँ पे जुलाई मंथ है, इसे मैं दिखा देता हूँ। मैं इसकी समरी जो कैसे किस तरह से आपका इसके अंदर डाउनलोड होती है। तो एक बार मैं इसको वापस रिफ्रेश कर देता हूँ।
तो अभी मैं यहाँ पे आप देखेंगे कि जुलाई मंथ की जो मैंने रिक्वेस्ट की थी, पहले का मतलब आप देखेंगे ट्रांजैक्शन है, और ट्रांजैक्शन के साथ ही अब इसमें जो रिपोर्ट आती है, इसमें अभी समरी की जो रिपोर्ट है, मैं सबसे पहले आपको समरी दिखाना चाहता हूँ। तो समरी की अभी इन प्रोग्रेस है, तो इसको जब तक होती है, जब तक मैं आपको इसकी जो ट्रांजैक्शन की जो डिटेल है वही दिखा देता हूँ। तो मैं जब इसको करता हूँ डाउनलोड, तो ये जैसे मैं डाउनलोड कर देता हूँ, ये भी इन प्रोग्रेस है। जैसे यहाँ पे समरी की जो रिपोर्ट है वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो अब मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ये रिपोर्ट मैंने डाउनलोड की है ट्रांजैक्शन की, क्योंकि इसकी रिक्वेस्ट मैं पहले सबमिट कर चुका था। तो इसको जब मैं ओपन करता हूँ, तो ओपन करने पर आप देखेंगे कि इसकी जो इस तरह से इसका डाटा होता है, और इस डाटा को आपको क्या करना होता है, जैसे मैंने इसको ठीक से अरेंज कर दिया, और करने के बाद में थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको पूरी की पूरी डिटेल देखने को मिलती है, ऑर्डर वाइज और डेट वाइज। तो सबसे पहले नंबर पे आप देखेंगे कि डेट एंड टाइम है, ये वाला कॉलम है। मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ और हाईलाइट भी कर देता हूँ। तो ये वाले जो कॉलम है, अब इसी के अंदर आप देखेंगे कि मैं इसी की थोड़ा सा अलाइनमेंट ठीक कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। तो कुछ ये वाला डेट एंड टाइम है, तो इसके अंदर आप देखेंगे कि पूरी डेट एंड टाइम के साथ में जो है, ये मैं रिपोर्ट दिखाता हूँ 1 जुलाई से लेके और लास्ट तक अगर मैं आपको चेक करा देता हूँ, तो ये इसमें आप देखेंगे कि 31 जुलाई तक का इसमें डाटा यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। डाउनलोड होने पर आप इसको अगर स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने पर अगर पूरी डिटेल आप चेक करेंगे, तो इसके अंदर यहाँ पे आइटम का डिस्क्रिप्शन होता है, ऑर्डर आईडी होता है, और टाइप के अंदर रिफंड होता है, यानी कि ये आपका रिफंड हुआ है, कैंसिल हुआ है, या शिपमेंट चार्जेस हैं, जो भी हैं, सारी की सारी डिटेल्स आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको वो प्रोडक्ट होता है कि कौन सा प्रोडक्ट आपने भेजा है, उसकी डिटेल होती है। डिटेल के बाद में आप यहाँ पे देखेंगे कि कितनी क्वांटिटी जो है इसमें गई है, मार्केट प्लेस कौन सा आपने यूज़ किया है, अकाउंट कौन सा है आपका, यानी अकाउंट टाइप से मतलब होता है कि ये सीओडी है या प्रीपेड है, इसकी डिटेल भी आपको इसमें देखने को मिलती है। और इसके साथ ही आप देखेंगे इसका शिपिंग चार्ज कितना है, टोटल इसमें जो है कौन से इसमें स्टेट में गया है, उसका पोस्टल कोड जो होता है वो, और यहाँ पे आप देखेंगे कि कौन से इसमें स्टेट में गया है, ये सारी की सारी डिटेल्स आपको देखने को मिलती है। साथ ही इसके अंदर आपका जो होता है कि टीसीएस जो डिडक्ट होता है वो इसमें कितना है, और इसमें टीसीएस, आईजीएसटी, सीजीएसटी कुल मिला के जितना आपकी पेमेंट की जो टोटल होती है, तो वो सारी के सारी ट्रांजैक्शंस आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। लास्ट में आप देखेंगे टोटल अमाउंट भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अब इसमें आप देखेंगे कुछ अमाउंट आपका माइनस में है और कुछ आपका प्लस में है। तो जो नेगेटिव अमाउंट है वो रिटर्न होती है या रिफंड होती है, इसलिए यहाँ पे वो नेगेटिव के अंदर शो कर रहा है, और जो पॉजिटिव के अंदर है इट मीन्स कि वो आपका इसके अंदर आपको रिफंड मिला गया है, या आपके ऑर्डर्स की जो सेटलमेंट वैल्यू होती है वो यहाँ पे शो करता है। तो अब इस समरी को समझने के लिए आपको क्या करना होता है कि जहाँ से भी आपका पेमेंट स्टार्ट हो रहा है, जैसे यहाँ से आपको जो नेगेटिव अमाउंट है उसकी टोटल आपको अलग लेनी है, और जो पॉजिटिव अमाउंट है उसकी आपको टोटल अलग से लेनी है। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना होता है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे प्लस, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ माइनस। तो यहाँ पे दो वैल्यू मैंने लिखी है, प्लस एंड माइनस, तो आपको इसकी टोटल करनी होती है। तो यहाँ पे बात करता हूँ मैं, इसी ये वाला जो अमाउंट है इसी की आपको टोटल करनी है। तो इसमें तो आप देखेंगे कि टोटली इसमें कुछ माइनस में है और कुछ पॉजिटिव में है। तो ये वाला जो डाटा है आपका, जैसे आप देखेंगे कुछ एंट्री इसके अंदर माइनस में है, कुछ पॉजिटिव में है। तो अब आपको इसकी जो टोटल है, आपको पॉजिटिव अमाउंट है उसकी अलग करनी है, और जो नेगेटिव अमाउंट है उसकी आपको अलग करनी है। तो यहाँ पर आपको एक्सेल के अंदर जो फॉर्मूला होता है वो आपको यूज़ करना है, और वो फॉर्मूला होता है इक्वल के साथ सम, SUM, सम और इफ, ये वाला फंक्शन आपको यूज करना है। और इसमें आपको ओपनिंग ब्रैकेट, इसके बाद में आपको रेंज सेलेक्ट करनी है। रेंज का मतलब आपकी रेंज यहाँ से स्टार्ट होती है, तो आप यहाँ से लेके लास्ट तक, मतलब जहाँ से आपकी ये वैल्यू स्टार्ट हो रही है वहां तक आपको ये रेंज सेलेक्ट करनी है। तो अब यहाँ तक आपने अपनी जो है रेंज सेलेक्ट कर ली। रेंज सेलेक्ट होने के बाद में अब आपको कोमा प्रेस करनी है, और कोमा प्रेस करने के बाद में अब आपको यहाँ पे क्राइटेरिया देना है। क्राइटेरिया का मतलब होता है कि अगर ये प्लस में है तो प्लस के अंदर आपको क्या करना होता है कि ये जैसे आपने इन्वर्टेड कोमा लगा के और ग्रेटर देन जीरो और वापस इन्वर्टेड कोमा के साथ में बंद कर देना है। ये इसका क्राइटेरिया हो गया। क्राइटेरिया से मतलब होता है कि आपने यहाँ पे क्राइटेरिया दिया है कि जो वैल्यू अगर जीरो से अबाउ होती है केवल उनकी टोटल करें, बाकी की टोटल ये नहीं करेगा। अब वापस आपको कोमा प्रेस कर देनी है, और अब आपको वापस यहाँ से इसकी रेंज जो है वो लेनी है। तो रेंज लेने के लिए आप चाहे तो यहाँ से जो रेंज आप
स्टार्टिंग के अंदर जो क्राइटेरिया आपने लिया था, मतलब जो रेंज ली थी, वहीं से आपको सेलेक्ट करना है दोबारा, और उसी रेंज को आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि आपको उसी रेंज के अंदर इसमें पॉजिटिव अमाउंट होता है, उसी की टोटल आपको इसमें करनी है। अब आपको ब्रैकेट यहाँ पे बंद कर देना है और फिर आप एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको जो पॉजिटिव वैल्यू है उसकी टोटल आपको देखने को मिलेगी, और इसी को आपको लास्ट तक कर देना है। यहाँ से ड्रैग प्लस के सिंबल पे जैसे कन्वर्ट होता है तो लास्ट तक आपको इसको कर देना है। तो ये क्या करेगा, जितने भी आपके ये कॉलम हैं जिसके अंदर आप देखेंगे टोटल केवल पॉजिटिव अमाउंट जो 0 से अबव है, उन सब की ये टोटल करेगा। अब यहाँ पे जो नेगेटिव है, नेगेटिव के अंदर आपको क्या करना है, फॉर्मूला वही आपको यूज करना है, इक्वल के साथ में सम इफ, ये फॉर्मूला आपको लगाना है और वापस ओपनिंग ब्रैकेट। अब क्राइटेरिया आपको वापस वही सेलेक्ट करना है, यहाँ से लेके रेंज आपकी जो स्टार्ट होती है, चाहे आप ऊपर से सेलेक्ट करें चाहे नीचे से, अप एंड डाउन कहीं से भी आप रेंज इसकी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अभी इसकी रेंज पूरी सेलेक्ट की है। तो यहाँ तक मैंने इसकी रेंज सेलेक्ट की है। रेंज सेलेक्ट करने के बाद में कोमा आपको प्रेस करना है, और कोमा प्रेस करके इसकी जो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया आपको वापस इन्वर्टेड कोमा और यहाँ पे लेस देन, पहले आपने ग्रेटर देन किया था, यानी मैंने ग्रेटर देन इसलिए किया था कि मुझे पॉजिटिव वैल्यू लेनी थी, लेकिन अब मुझे इसकी नेगेटिव वैल्यू लेनी है, तो इसके लिए लेस देन और यहाँ पे 0 और वापस इन्वर्टेड कोमा आपको बंद कर देना है। फिर कोमा लगा के वापस आपको रेंज सेलेक्ट करनी है, और रेंज आपको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर। अब जैसे टॉप से मैंने यहाँ पे रेंज सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसकी यहाँ पर सेलेक्ट मैंने कर लिया, और करने के बाद अब आपको ब्रैकेट कर देना है क्लोज। तो ये फंक्शन मेरा जो आप देखेंगे सम इफ का जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर मैंने लेस देन लिया है, लेस देन 0, यानी लेस देन 0 का मतलब होता है कि ये नेगेटिव अमाउंट होगा, उसी की ये टोटल करेगा। अब मैं यहाँ पे एंटर की प्रेस कर देता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे ये नेगेटिव मेरा जितना अमाउंट था उसकी टोटल यहाँ पे आ गई है। अब मैं इसको भी यहाँ पे कर देता हूँ ड्रैग लास्ट तक। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, अब दोनों की जो पॉजिटिव अमाउंट था उसकी टोटल मैंने अलग कर ली, नेगेटिव अमाउंट था उसकी टोटल मैंने अलग कर ली। अब ये टोटल मैंने क्यों की है ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब इसमें यहाँ पर बाकी के जो कॉलम्स है आप उसको हाइड कर दें, जैसे ऊपर के इनको कोई मतलब नहीं है, इनको हाइड किया, और यहाँ पर ये जो है इसको मैं फ्रीज कर देता हूँ, ये मैंने फ्रीज कर दिया। अब क्या होता है कि आपको नीचे जब आप देखेंगे, ये मैंने यहाँ पे टोटल कर दी, टोटल आपको समझाने के लिए कि ये टोटल यहाँ पे आप देखेंगे प्रोडक्ट का सेल जो है, यहाँ पे सेल अमाउंट आपको देखने को मिल रही है, शिपिंग जो इसमें कितना क्रेडिट हो रहा है, और अब इसके अंदर जो ये बाकी की जो डिटेल्स हैं, यानी GST, CGST, TCS अमाउंट जितने भी हैं, उन सब की जो है मैं डिटेल्स आपको अभी इसके अंदर समझाऊंगा। तो ये तो आपको इस तरह से इसकी समरी की पूरी डिटेल आपको ले लेनी है, नेगेटिव और पॉजिटिव की टोटल आपको अब अलग ले लेनी है। तो अब मैं वापस अपने सेलर पैनल पे आता हूं और यहाँ पर मैं अब करता हूं रिफ्रेश। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ये रिपोर्ट अपनी दोनों तैयार है, जो यानी कि मैंने ये जो ट्रांजैक्शन वाली थी आपको भी आप देखेंगे कि 1 जुलाई से लेके 30 जुलाई तक की जो ट्रांजैक्शन को मैं यहाँ पे डाउनलोड करके आपको दिखा चुका हूँ। अब मैं ये समरी आपको दिखा देता हूँ। तो समरी को जब मैं यहाँ पे डाउनलोड करता हूँ, तो जैसे मैंने समरी को डाउनलोड किया तो समरी के अंदर आप देखेंगे कुछ इस तरह की जो समरी है वो आपको देखने को मिलती है। ये समरी का मतलब होता है कि ये जो ब्रेकअप आप देखेंगे, मैंने अभी जो ये ट्रांजैक्शन की जो डिटेल आपको दिखाई है, जैसे ये वाली जो डिटेल मेरी अभी थी, मैं वो दिखा देता हूँ आपको। ये वाली जो समरी मैंने यहाँ दिखाई थी आपको, ये उसी की समरी का ब्रेकअप है। ब्रेकअप से मतलब होता है कि इसी में आप देखेंगे टोटल मैं एक एक एंट्रीज की जो डिटेल है वो आपको इसमें समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं समरी के थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। तो जैसे मैं सेलर पैनल पे आता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अमेजोन की जो इसमें होता है इनकम, एक सेक्शन इनकम का है और एक यहाँ पे सेक्शन देखेंगे कि एक्सपेंसेस, यानी आपकी इनकम कितनी हुई है और आपके खर्चे कितने हैं। अब यहाँ पर ये जो इसके एक एक इनकी डिटेल्स हैं, ये मैं आपको अपनी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर मैं इसकी डिटेल आपको दूंगा, क्योंकि इस डिटेल को मुझे समझाने के लिए कम से कम 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा। तो दोस्तों ये अमेजोन का प्रॉफिट एंड लॉस का फर्स्ट पार्ट था, और फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने आपको सिंपल अभी रिपोर्ट किस तरह से आप तैयार करेंगे, उसको जनरेट करने के बाद में डाउनलोड करने का क्या प्रोसेस है वो मैंने आपको इसके अंदर बताया।
तो सेकंड जो मेरे पार्ट होगा उसके अंदर इस समरी की डिटेल भी मैं आपको समझाऊंगा, और समरी की डिटेल के साथ ही इसका जो ब्रेकअप मैंने यहाँ पे तैयार किया है, इस ब्रेकअप के बारे में भी आपको मैं कंप्लीट नॉलेज दूंगा कि यहाँ पे मैंने नेगेटिव और पॉजिटिव की जो टोटल है वो मैंने अलग अलग यहाँ पे क्यों की है। तो ये सारी की सारी जो मैं अपनी नेक्स्ट मेरी वीडियो होगी उसके अंदर मैं आपको इसका अपडेट दूंगा, क्योंकि फर्स्ट एक सिंगल वीडियो के अंदर मुझे इसको समझाने में थोड़ा सा मतलब वीडियो इतना बड़ा हो जाएगा कि वो कुछ थोड़ी सी इसकी लेंथ ज़्यादा मैं करना नहीं चाहता, तो इसको 2 पार्ट के अंदर मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो ये फर्स्ट पार्ट था। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।